ठीक है, आज हम देखेंगे क्लिक डिसीजन प्रॉब्लम। लास्ट टाइम हमने एनपी हार्ट देखा था। ठीक है, तो क्लिक डिसीजन प्रॉब्लम बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे कि क्लिक होता क्या है। ठीक है, डिसीजन क्या होता है, या ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, एनपी हार्ट ग्राफ प्रॉब्लम क्या है, या हमें प्रूफ करना है। हम प्रूफ देखेंगे कि क्लिक डिसीजन प्रॉब्लम इज़ एनपी हार्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि कंप्लीट ग्राफ क्या है। कंप्लीट ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर आप किसी भी नोड से किसी भी नोड पे जा सकें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक 4 नोड के साथ ग्राफ बनाया, एक 3 नोड के साथ ग्राफ बनाया, एक 2 नोड के साथ ग्राफ बनाया। दीज आर कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स इज टू एन एंड नंबर ऑफ एजेस इज टू एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। अब क्लिक है क्या बेसिकली? क्लिक इज सिंपली सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ विच इज़ कंप्लीट। ठीक है, आपके पास कोई राइट हैंड साइड में देखिए मैंने एक एरो करके क्लिक दिखाया हुआ है। ठीक है ना, अब जो मैंने एरो करके एक सर्किल बनाया हुआ है ऊपर को, वो मेरा दैट इज़ नॉट अ क्लिक बेसिकली। ठीक है, क्लिक क्या है कि आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास ये सब ग्राफ बन गया है, दैट इज़ नॉट अ क्लिक। अब वहीं पर मतलब ये वाला जो ऊपर वाला है जो सर्किल है, उसमें वो तो क्लिक है। ठीक है, अब ऐसे ही ये, अब हमारे पास जैसे मेरे ये वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप इसमें देखो क्लिक क्या है कि मेरे पास ये इसका अ, 3 नोट्स का एक ग्राफ बना है। ठीक है, जिसको मैं क्लिक कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हर एक नोट से किसी दूसरी नोट के पास पहुँच सकता हूँ। सेम यहाँ पर ऊपर वाले में कि मैं किसी भी नोट से किसी भी नोट पर पहुँच सकता हूँ, दैट इज़ वाई इट इज़ क्लिक। अब मेरे पास ये एक एग्जांपल है। मेरे पास एक ग्राफ है 1 2 3 4 5 6 नोट के साथ। ठीक है, अब इसमें मेरा क्वेश्चन है कि इसके अंदर डिसीजन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे डिसीजन फाइंड करना है। फाइंड इफ़ अ ग्राफ इज़ हैविंग अ क्लिक ऑफ साइज के। ठीक है, मुझे के साइज दे रखा है। अब मुझे फाइंड करना है कि के क्या है, या मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज क्लिक इन द ग्राफ। तो अगर आप मैक्सिमम साइज देखोगे तो साइज आपका नोड से बताया जाता है। तो देखो मेरे पास 4 नोड का एक ट्री बन रहा है या एक ग्राफ बन रहा है विच इज़ कंप्लीट। तो मैं कह दूंगा कि मैक्सिमम साइज क्लिक इज़ 4। ठीक है, इज़ दिस अ क्लिक ऑफ साइज 3? क्या इस ग्राफ के अंदर साइज 3 का कोई क्लिक है? यस, 3 5 6 जो नोड हैं वो साइज 3 के हैं। तो मैंने लिख दिया यस, दिस इज़ अ डिसीजन प्रॉब्लम। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपको फाइंड करके देना है, इट मीन्स दैट इज़ अ डिसीजन प्रॉब्लम। ठीक है, इज़ देयर इज़ अ क्लिक ऑफ साइज 2? यस, 5 and 6 इज़ अ क्लिक ऑफ साइज 2, वो भी सही है। ठीक है, अब डिसीजन प्रॉब्लम फाइंड इफ अ ग्राफ इज हैविंग अ क्लिक ऑफ साइज के, मैंने आपसे कह दिया जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा था, इज देयर इज अ क्लिक ऑफ साइज 3? आपने कहा यस है, तो वो डिसीजन प्रॉब्लम है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होगी कि फाइंड व्हाट इज द मैक्सिमम क्लिक ऑफ अ ग्राफ। जैसे मैंने दूसरे वाले में पूछा था व्हाट इज द मैक्सिमम साइज क्लिक इन दिस ग्राफ, तो आपने कहा था 4। ठीक है, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब मेरे पास एक सिंपल सा प्रूव है। प्रूव डी सी पी इज डिसीजन क्लिक प्रॉब्लम इज एन पी हार्ड। प्रोसीजर क्या है? लास्ट वाला ही प्रोसीजर है कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है L2 विच इज़ एन पी हार्ड या एन पी कम्प्लीट। अब मुझे क्या करना है, मेरी जो प्रॉब्लम L1 है विच इज़ एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब मुझे उसको रिड्यूस करना है L2 के अंदर। ठीक है, सेलेक्ट अ प्रेजेंटली फ्रॉम दैट प्रूव अदर प्रॉब्लम एज एन पी हार्ड नॉन एन पी हार्ड। ठीक है, मुझे दूसरी प्रॉब्लम को एन पी हार्ड प्रूव करना है। ठीक है, तो मैंने एक सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम ले ली। अब मैं उस सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम को क्या करूँगा, रिड्यूस करूँगा कंप्लीट डिसीजन प्रॉब्लम के अंदर विच इज़ एन पी हार्ड। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं x1 x2 x3 मैंने अपने वेरिएबल्स ले लिए हैं। ठीक है, और मेरे पास दिस इज़ बेसिक, आपको सेटिस्फैक्ट्री प्रॉब्लम तो पता ही है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन दे रखा होता है, आपको उसको सेटिस्फाइबल या अनसेटिस्फाइबल प्रूव करना होता है। तो मेरे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन है एफ इक्वल्स टू x1 और x2 एंड x1 बार और x2 बार एंड x1 और x3 बार। तो मैंने इसको क्लॉजेज मान लिए, क्लॉज C1 क्लॉज C2 क्लॉज C3। ठीक है, अब मैंने C1 C2 और क्लॉसेस, अब मैंने उनको क्या करा, मैंने उनको पेयरिंग के हिसाब से लिखा। ठीक है, x1 1 x2 0 x1 2 x2 बार 2 x1 3 और x3 3, मैंने ऐसे करके लिख लिया। क्लिक ऑफ साइज K3, मैंने साइज़ 3 का, क्योंकि क्लॉज 3 है तो मैंने उनका साइज़ भी 3 ले लिया।
अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, एक ऐसा क्लिक फाइंड करना है इसके अंदर जो कि कंप्लीट हो। ठीक है, तो आप देखो मैंने सम क्लॉज कैन नॉट कनेक्ट सिंस क्लॉज इट इज़ निगेटिव। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे करके ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखो मैं मैं एक्स वन बार और एक्स वन बार को नहीं मिला सकता, मैं सेम क्लॉजेस को नहीं मिला सकता। ठीक है, बट मैं अब जैसे मेरा एक्स वन है और ये मेरा क्या है एक्स टू। ठीक है, तो मैं इसको मिला सकता हूँ। मैंने एक्स टू और एक्स वन को बार को मिला दिया, एक्स वन बार और एक्स थ्री को मिला सकता हूँ, और एक्स टू और एक्स थ्री को मिला सकता हूँ। मैंने मिला दिया। फिर मैंने एक्स वन को एक्स टू बार के साथ मिला दिया, इस वाले एक्स वन को एक्स थ्री के साथ मिला दिया, मिला सकता हूँ। एक्स वन को मैंने एक्स वन के साथ, क्योंकि वो ज़ीरो है ये वन है, मैंने मिला दिया, और इस एक्स वन को एक्स टू के साथ मिला दिया। ठीक है, मैं एक्स वन और एक्स वन बार को नहीं मिला सकता, मैं एक्स टू बार और एक्स टू को नहीं मिला सकता। देखो मैंने नहीं मिलाया है। मैं एक्स वन को एक्स वन बार के साथ नहीं मिला सकता, मैंने एक्स थ्री को किसी भी एक्स थ्री बार के साथ नहीं मिलाया है। ठीक है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो मैंने क्लिक फाइंड किया वो तीन का फाइंड किया, कौन सा, एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री वाला। इधर और भी क्लिक है, एक्स टू बार एक्स वन और एक्स थ्री वाला है, एक एक्स वन और एक्स टू वाला है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको प्रॉब्लम को फाइंड करोगे। अगर आपकी प्रॉब्लम वन रिटर्न कर रही है, मतलब अगर आपका वो क्लिक वन रिटर्न कर रहा है, इट मीन्स आपकी जो प्रॉब्लम है वो सेटिस्फाइबिलिटी में ट्रू प्रॉब्लम करते हैं। अगर मेरी ट्रू आ गया इट मीन्स वो मेरी प्रूव हो गई है। तो मैंने क्या किया, सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दिया सीटीपी के अंदर। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड, यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे मैंने यहाँ पर ये भी लिखा है, एक्स टू इज इक्वस टू वन, एक्स वन बार इज इक्वस टू ज़ीरो, एक्स थ्री इज इक्वस टू वन। उसके हिसाब से मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। देखो अब आप, मैंने जो मेरी एक्स वन था उसके अंदर मैंने क्या लिखा, उसके अंदर मैंने लिखा वन। ठीक है, और जो मेरा एक्स टू था उसके अंदर मैंने लिखा आपका वन। ठीक है, ऐसे करके मैंने इसको सॉल्व किया। ये डिसीजन प्रॉब्लम थी आपकी, ये क्लिक था। ठीक है, कई बार आ जाता है कि सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम को आप डिसीजन क्लिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट करें, तो आप इसको ऐसे करके कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल एक सेटिस्फाई कोई एक्सप्रेशन लेना है सेटिस्फाइबिलिटी का। ठीक है, उसके अंदर आपको जो भी आपके क्लॉजेज हों उसको आपको वन को, टू को और थ्री के साथ, क्योंकि क्लॉजेज आपके तीन हैं तो आप वन टू थ्री ही ले सकते हो। एक बार एक्स वन को वन के साथ, एक्स टू को वन के साथ, ऐसे करके आप उसको पेयर करोगे जैसा कि आपके इसमें दे रखा है। ठीक है ना, मेरा एक्स वन एक्स टू दे रखा था तो मैंने एक्स वन एक्स टू को ले लिया, एक्स वन बार एक्स टू बार दे रखा था मैंने उसको ले लिया, एक्स वन और एक्स थ्री दे रखे थे मैंने उसको ले लिया। फिर आपको उनको आपस में कनेक्ट करना है इन सच अ वे कि कोई भी एक्स वन बार के साथ कनेक्ट ना हो, एक्स टू बार के साथ कनेक्ट ना हो, और एक्स थ्री बार के साथ कनेक्ट ना हो, या ऐसा ना हो कि एक्स वन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है ना, एक्स वन के साथ कनेक्टेड हो सकता है क्योंकि उसका जो वैल्यू है वो वन और थ्री है, एक्स वन बार के साथ कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, उसके बाद आपको फाइंड करना है पॉसिबल क्लिक। ठीक है, कि क्लिक कितने, ऐसा क्लिक जिसकी वैल्यू ट्रू आ रही हो। अगर उसकी वैल्यू ट्रू आ रही है इट मीन्स जो आपकी प्रॉब्लम है वो जो भी आपकी सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम थी वो आपने कंप्लीट डिसीजन प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट कर दी है। ठीक है, तो ये मेथड रहता है, ये डायग्राम जो है बेसिकली ये मेन है, जब भी आप शो करोगे उसके थ्रू शो करोगे, और एंड में आप जो भी वैल्यू निकालोगे, जैसे मैंने ये निकाली है एफ ज़ीरो और वन, एंड वन और ज़ीरो, एंड ज़ीरो और वन, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। अगर ये वैल्यू ज़ीरो आती है इट मीन्स आपकी जो प्रॉब्लम है वो सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम को आपने रिड्यूस कर दिया है सीटीपी के अंदर। ठीक है, और अगर वो एनपी कंप्लीट है, तो अगर वो रिड्यूस हो रही है आपकी एनपी हार्ड में इट मीन्स दैट इज़ ऑल्सो अ एनपी हार्ड प्रॉब्लम। तो ये है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ उसके अंदर दो टॉपिक हैं बेसिकली, एक तो आपकी सेट कवर प्रॉब्लम है, दूसरा आपका वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो उसके अंदर कुछ ग्रीडी एल्गोरिथम्स भी है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपका इतना ही था, इसमें आपका क्रिक प्रॉब्लम थी, और आपका डिसीजन था, डिसीजन भी हमने देख लिया, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी देख ली, और हमने इसका प्रूव भी करके देख लिया कि कैसे आप सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम को, कैसे आप डीसीपी प्रॉब्लम के अंदर रिड्यूस करोगे, और कैसे आप उसको
कन्वर्ट करोगे एन पी हार्ट प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।